गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम हैं बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं और ये आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए होंगे और अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे आपके। तो बीएड सेकंड ईयर में अब जो मेन काम रह गया है वो आपका है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल में कुछ बातें ख़ास हैं, ध्यान रखने ज़रूरी हैं, उनको आप ध्यान रखते हुए अपने प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करें। आप लक्की हो कि आपको 20-22 दिन का टाइम मिल गया है। 22 दिन का क्यों, पूरे एक महीने का मिल गया था, क्योंकि 21 तारीख को आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे और आपके प्रैक्टिकल भी 21 को हैं। बाकी कुछ कॉलेजेस की तो नेक्स्ट वीक से हैं। तो सो आई थिंक यू आर अ लक्की वन। तो उसके रिगार्डिंग कुछ ख़ास बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, जिससे आपको ना तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आए और आई थिंक पीछे थ्योरी एग्ज़ाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब प्रैक्टिकल शुरू होता है, जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो आपने अपना रोल नंबर स्लिप ज़रूर लेके आनी है। ये 2-3 पॉइंट अलग से हैं जिनको मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपके पास अपना आई कार्ड होना चाहिए, जो कॉलेज का आई कार्ड है। थर्ड पॉइंट है आपके पास एक फ़ोटो आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास शायद कॉलेज का आई कार्ड ना हो। तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप को वेरीफाई करने के लिए एक आईडी कार्ड ज़रूर रखें जिसमें आपकी फ़ोटो हो। जैसे एक सिंपल आज आई कार्ड, आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल में मैंडेटरी हैं कि हाँ 3 दिन आपका प्रैक्टिकल है वो 21 जुलाई को है। 21, 22 और 23 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो उन 3 दिनों में जो आपकी कॉलेज टाइमिंग है 9 से 9:15, 9:30 तक रहेगी कि आप 9:30 तक ज़रूर कॉलेज पहुँच जाएँ। इवनिंग में आपको 3 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं। इट्स इज़ नॉट मेंट दैट कि हाँ आप सुबह 9 बजे आए हो और 11 बजे मुझे ज़रूरी काम है जी, तो आप अपने ज़रूरी काम निपटा के आएँ। अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो प्रैक्टिकल को छोड़ दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपना रोल नंबर स्लिप, आई कार्ड और तीसरा एक फ़ोटो आईडी के साथ ही कॉलेज आएँ। अब प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या आपने तैयारी कर रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको क्लियर होगा कि आपके बीएड फाइनल ईयर में 6 प्रैक्टिकल हैं। EPC 1, 2, 3 और 4 2 टीचिंग के प्रैक्टिकल हैं। टीचिंग के प्रैक्टिकल से मतलब ये है कि जो टीचिंग के पेपर आपने पिछले साल दिए थे, 2 टीचिंग के आपके एग्ज़ाम हुए थे। जैसे टीचिंग ऑफ SST है किसी का, टीचिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज हो गया, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है। मतलब हर एक स्टूडेंट ने 2 एग्ज़ाम दिए थे टीचिंग के। तो जो आपने थ्योरी एग्ज़ाम पास किए थे फर्स्ट ईयर में, उन दोनों का फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल है, जिनकी आपने स्कूल में जाके टीचिंग प्रैक्टिस की है। टीचिंग प्रैक्टिस आपकी 16 मंथ की होती है, 16 वीक की होती है, 4 मंथ की। तो ड्यू टू द कोविड इतना लंबा ड्यूरेशन स्कूलों में नहीं लगा पाए, तो जो आपको डेट्स बताई गई थी, व्हाट्सएप पे डाली गई थी, आप उन डेट्स के अकॉर्डिंगली अपने फाइलों में वही डेट मेंशन करें। जो माइक्रो की है वो आपको जो डेट दी गई हैं नवंबर मंथ से पहले अक्टूबर मंथ की मेंशन करें, वर्किंग डे की मेंशन करें। ये बात ध्यान रखना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी फाइलें चेक करवा चुके हैं, कॉलेज में आके टीचर से चेक करवा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं करीबन। पर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक उनको इतना सीरियसली नहीं लिया। तो अब टाइम है उसको सीरियस लेने का। पहला काम तो यही है कि आप जो अपनी जो 4 फाइलें हैं EPC 1, 2, 3, 4 वो और दोनों टीचिंग की, वो कॉलेज में आके टीचर से चेक करवा लें। कॉलेज ओपन है, सभी टीचर भी आते हैं। आपकी फाइलों में अगर तो कोई कमी है
वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, बता देंगे कि हाँ आपने इसमें ये मॉडिफिकेशन करनी है। दूसरा, जो टीचिंग फ़ाइलों में कुछ सिग्नेचर वगैरह रह रहे होंगे या स्कूल में आपने कहाँ कौन से प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं, कहाँ पे करवाने हैं, अटेंडेंस वगैरह कहाँ पे क्या मार्क करनी है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपने शायद अभी कंप्लीट ना की हो, तो कॉलेज में आके आप टीचर से पूछ सकते हो और अपनी फ़ाइलों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपने जो 6 की 6 फाइलें हैं पहली जो 4 EPC हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है, टीचर से चेक करवाना है। चेक करने के बाद जो टीचर आपको बता रहा है अभी इसमें आपको क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे EPC 3 में CD रिक्वायर की गई है कि हाँ आपको एक CD बनानी है, अब CD में क्या डालना है वो आप मैडम से टीचर से पूछ सकते हैं। फ़ाइल में जैसे आप लोगों ने जो उसका इंडेक्स है वो कंप्यूटराइज निकलवाना है, तो जो जो आपको टीचर्स गाइड करेंगे ठीक उसी तरह से आप अपने फ़ाइल वर्क को कंप्लीट करें, क्योंकि ये 10-20 नंबर का नहीं है, ये आपका टोटल मिला के 100, 200, 200, 400 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपके मार्क्स में कहीं कोई कमी रह गई है, आपके मन में ये मलार है कि हमारे 60% नहीं बने या 58 हैं, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है जिसमें आप 60 to 70 तक अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल मेन इंपॉर्टेंस रखता है। तो प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं आपके, उससे आपकी एकदम से जो परसेंटेज है वो काफ़ी अप जाती है। तो इसको सीरियसली लें, थोड़ा टाइम रह गया है, आप अपना कॉलेज में आके अपनी प्रैक्टिकल फाइलें चेक करवा सकते हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि हाँ प्रैक्टिकल वाले दिन जाके चेक करवा लेंगे, उस दिन कोई टीचर चेक नहीं करेगा क्योंकि और बहुत से काम होते हैं, तो ये गलतफहमी में मत रहो कि हाँ उससे एक दिन पहले जाके करवा लेंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटर यही है, ये जो आपके पास फ्री टाइम है इस टाइम पे आके ही अपना काम पूरा करें। 4 फाइलें EPC की तैयार करनी है आपने। दूसरा, जो टीचिंग फ़ाइलें हैं, टीचिंग फ़ाइलों में कहाँ पे स्कूल टीचर के सिग्नेचर होने हैं, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने हैं, कहाँ कॉलेज प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने हैं, चार्ट मॉडल क्या कुछ आपने बनाना है, लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, उस सब के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कॉलेज में आके गेन कर सकते हैं। एक मेन मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब भी आपका टीचिंग का प्रैक्टिकल होगा, देखो EPC में तो आप फाइल को अच्छे से रीड करके आ रहे हो, फाइल में क्या कुछ मेंशन किया गया उनके बारे में आपसे वाइवे में पूछा जाएगा। अब जो टीचिंग का है, टीचिंग की फ़ाइल के साथ साथ आपको लेसन प्लान तैयार करना है। जैसे मेरे हाथ में एक लेसन प्लान है, लेसन प्लान से मतलब है जो आपने रियल टीचिंग लेसन लिखे हुए हैं उनमें से या वैसा एक 40 मिनट का लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। पहले उसका फ्रंट पेज तैयार करना है, फ्रंट पेज के बाद आपने बीच में सेकंड जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स है, जर्नल ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, फिर PK टेस्टिंग है, फिर प्रेजेंटेशन है, लास्ट में रिकैप्चुलेशन है एंड होमवर्क है। इस तरह से कंप्लीट एक लेसन प्लान तैयार करना है एक टीचिंग सब्जेक्ट का, दूसरा लेसन प्लान तैयार करना है दूसरे सब्जेक्ट का, और इसकी 2 कॉपियाँ तैयार करनी है, एक लेसन की 2 कॉपियाँ होंगी। दूसरा, जो आप लेसन प्लान बना रहे हो उस लेसन प्लान के रिलेटेड आपको चार्ट या मॉडल तैयार करना है टीचिंग के लिए, ताकि आप अच्छे से टीच कर पाओ। तीसरा पॉइंट ये है कि आप कैसे देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, तो उनको ये होता है कि पढ़ाना कौन सा मुश्किल है, हम तो रोज़ ही पढ़ाते हैं। उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आपको कोई ऑब्ज़र्व नहीं करता कि आपने कौन सी स्किल यूज़ की है, आपने किस वे से पढ़ाया था, आपको देखने वाले बच्चे हैं, यहाँ देखने वाले आपको एग्ज़ामिनर हैं। इसलिए जो काम जिस ढंग से होना है उसको आपको वैसे ही करके दिखाना होता है। तो आप कॉलेज में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, कॉलेज में आके टीचिंग प्रैक्टिस की आपस में ग्रुप बना के स्टूडेंट्स आ सकते हो, टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉलेज को कोई परेशानी नहीं है, कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट टीचिंग का बताया, सेम एज इज इम्प्लीमेंट इन द सेकंड टीचिंग, उसमें भी आपने चार्ट या मॉडल तैयार करना है। उस टॉपिक को चूज़ करो जिसको आप पढ़ा सकते हो। यहाँ पर खड़े होकर आपको 10 से 15 मिनट अगर पढ़ाना है तो उसकी आपको कम से कम आधा घंटा पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप 10 से 15 मिनट पढ़ा पाओगे। तो अब इन सब बातों की तैयारी कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। कॉलेज आपके साथ है, आपको जो हेल्प चाहिए कॉलेज करेगा, पर
तब पॉसिबल है जब आप साथ करेंगे। अदरवाइज़ जो आपको कल को ये मत कहना कि हमारे नंबर कम हैं, हमारे नंबर नहीं लगे, हम तो आते थे, हम जाते थे, हम देखते थे, करते थे, ये सब बातें रह जाती हैं। तो बेटर यही है विद इन द टाइम आप अपने जो अब 20-25 दिन का टाइम है, आप अपनी जो भी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कमी पेशी रह गई है उसको अच्छे से पूरा कर लें। जो बातें मैंने बताई हैं उनको सीरियसली लें ताकि आप अपने प्रैक्टिकल को अच्छे से पूरा कर सकें। इसी के साथ थैंक यू। अगर कोई कमी रह कुछ आपको क्वेरीज रह गई हों तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉलेज में आके पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू यू।